नहीं होता पहली बार तो दुख तो होता ही है कि नहीं हुआ। हाँ। औरों का हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हाँ। पर ठीक है, कुछ दिन मतलब रोना आएगा, रोए, दुख मनाए, बट कुछ टाइम के बाद आपको बैक टू ट्रैक आना, कैसे भी आना पड़ेगा। कुछ भी है, मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, कुछ किताब पढ़ लो, बट बैक टू ट्रैक आपको आना ही पड़ेगा और उसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। आप ही अपनी कश्ती के पूरे वो पार लगाने वाले आप ही हो, आप ही के हाथ में सब कुछ। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात करें। मैडम इंटरव्यू देकर आई हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैडम क्या नाम है आपका और कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा डॉक्टर सुरभि नाम है और मेरा अटेम्प्ट, मैंने कम्युनिटी मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहला ही अटेम्प्ट था रिटर्न का, और पहले अटेम्प्ट में अभी इंटरव्यू देके मैं आई। कैसा इंटरव्यू रहा मैडम? इंटरव्यू तो अच्छा रहा। बेसिकली हमें लगता है कि वो बुक्स से या लिटरेचर से ज़्यादा पूछते हैं, बट जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ाई करी है वो अप्लाइड एक्सपेक्ट क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है। बुकिश नॉलेज उन्हें नहीं चाहिए। अगर किसी को लगता है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पूछेंगे तो ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, कितने मिनट तक का लगभग हुआ है आपका? मेरा 25 मिनट तक का। 25 मिनट? हाँ जी। अच्छा। कहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे आपके? सवाल रहे कि जैसे हम कम्युनिटी मेडिसिन में पॉपुलेशन का डायनामिक्स का क्या रोल है, जो इतने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें अलग अलग जो दिल्ली एनसीटी का क्या चल रहा है अभी, मेल फीमेल रेशियो, और ऑल ओवर इंडिया का क्या चल रहा है, कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इतने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं भारत सरकार ने। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उस मेंटल हेल्थ तो आजकल बहुत ज़्यादा ही इसमें पीक पे चल रही है क्योंकि हर कोई बोल रहा है डिप्रेशन है, ये है, तो उससे रिलेटेड कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है भारत सरकार ने, जैसे टेलीमानस हो गया, ये हो गया। मतलब ये कि आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम आपका सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, रिसर्च जो के बारे में पूछा होगा, जो रिसर्च हुई होगी? हाँ, रिसर्च के बारे में भी पूछा कि अभी कोविड जो आया था उसमें रिसर्च क्या रही, क्या आउटकम रहे, कैसे हम दोबारा कोविड होने से बचा सकते हैं, या क्यों इसकी वैक्सीनेशन जो आई वो कोविशील्ड ज़्यादा सही थी या कोवैक्सीन ज़्यादा सही थी। तो आपका जवाब क्या रहा इसमें? देखिए, उन्होंने यही कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आप जाते हैं या नहीं, आप प्रिवेंटिव मेजर से। मैंने कहा कि 50-50 दोनों ही % है, क्योंकि इफ़ वी आर नॉट वैक्सीन प्रॉपरली then we are exposed to get that disease and if we want to get not exposed to that disease, even exposure के बाद भी हमें वो disease कभी हो जाती है। तो वैक्सीनेशन अगर हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लागू कर रही है और उसमें वैक्सीनेशन मैंडेटरी है तो हमें लगानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया था, मुझे इसलिए लगवानी पड़ी बिकॉज दे आर इंसिस्टिंग कि आप लगवाइए, नहीं तो आप ऑफिस में बताइए। अच्छा, आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल है? मैं अभी सीनियर रिसर्च फेलो हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। अच्छा। रिसर्च फेलोशिप। क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, जो इसका एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, कैसे तैयारी करें? असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के लिए मैं यही कहूँगी, आपको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। आप बेशक शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पर रूरल एरिया में, गाँव में जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, आशा आंगनवाड़ी जो काम कर रही हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। हमने वैक्सीन दे दिया मरीज को, बट वैक्सीन में एक वैक्सीन वाल मॉनिटर होता है, वो आपको देखा होना चाहिए कोल्ड चेन कहाँ वैक्सीन स्टोरेज होते हैं। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मुनीरका दिल्ली में। वहाँ से बहुत सारे कोर्सेज इससे होते भी है, पीजी डिप्लोमा वगैरह। तो आप डिस्टेंस लर्निंग से वो भी कर सकते हैं अपनी कुछ भी जॉब के साथ साथ, और इस सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए। अच्छा। तो मैम, और ये बताइए कि जब एग्ज़ाम पहली बार देते हैं, कई लोग बार नहीं होता है, तो कैसे मोटिवेट खुद को करें, किन बातों का ध्यान दें, अपने आप को मोटिवेट करने का क्या तरीका आपने अपनाया? जब नहीं होता पहली बार तो दुख तो होता ही है कि नहीं हुआ, औरों का हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। पर ठीक है, कुछ दिन मतलब रोना आएगा, रोए, दुख मनाए, बट कुछ टाइम के बाद आपको बैक टू ट्रैक आना, कैसे भी आना पड़ेगा। कुछ भी है, मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, कुछ किताब पढ़ लो, बट बैक टू ट्रैक आपको आना ही पड़ेगा और उसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। आप ही अपनी कश्ती के पूरे वो पार लगाने वाले आप ही हो, आप ही के हाथ में सब कुछ। अच्छा, पहले से आप जॉब में, फिर अब इसमें एग्ज़ाम दिया है जी, तो
क्या उद्देश्य रहा है आपका इसके लिए? पहले जो मेरी जॉब है दैट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, जी। दैट इज़ नॉट रेगुलर परमानेंट जॉब, एंड मेरे को टीचिंग में ही आना था, इसीलिए मैंने पीएचडी भी करा हाँ। साथ के साथ कि मुझे टीचिंग में ही जाना है आगे। हाँ। टीचिंग में इंटरेस्ट था कि जो इतनी नॉलेज गेन करी है, मतलब मैं जब आज से 10 साल पहले कॉलेज में थी, हाँ। तो अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब जो स्टूडेंट हो, वो जो हमारे टाइम पे कुछ कुछ कमियां थी, वो कमियां अभी ना आए, या अभी कैसे शेप अप किया जाए फ्यूचर, क्योंकि मेडिकल साइंस में आगे फ्यूचर ही डॉक्टर्स का पेशेंट रेशियो बहुत कम है आजकल, 1:8, मतलब 8 लोगों की पॉपुलेशन पे 1 डॉक्टर है, तो 8 लोग पे 1 डॉक्टर, जबकि कम से कम 1 पे 5 डॉक्टर होने चाहिए ऐसे करके। तो डॉक्टर्स की कमी है वैसे ही, और जितना हम नॉलेज इम्पार्ट करें वो अच्छी बात है। और पब्लिक हेल्थ में क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? एस्पिरेंट के लिए हाँ। कुछ बस मोटिवेटेड रहो, और कभी लो फील हो तो ठीक है 1-2 गाने सुन लो, थोड़ा सा जॉगिंग चले जाओ, थोड़ा लीजर एक्टिविटीज़ कर लो, हाँ। और बस बंद नहीं रहना है, थोड़ा बाहर चार दीवारी से बाहर भी निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, और पढ़ाई पे मतलब ठीक है अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करना है। मतलब मैंने टाइम टेबल फॉलो किया अपार्ट फ्रॉम जॉब। बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, आपको नहीं पढ़ने देंगे, नहीं काम करने देंगे, लोग भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, ऑफिस के कुछ होते हैं सुपीरियर अथॉरिटीज़, बट इन सब को निकलते हुए तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, और बस हो जाए तो देखते हैं पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू।